So, hey everybody, I am Akanksha Verma. Welcome to Law with Akanksha. So, I am in front of you with another amazing topic of Indian Contract Act, that is essentials of contract. मुझे चाय बनानी है. बेसिकली मुझे अगर चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है कि हमारे पास टी लीफ होने चाहिए. मुझे कॉफी बनानी है, सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है कि उसके लिए मेरे पास कॉफी होनी चाहिए. मुझे आलू के पराठे बनाने हैं, सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है? मेरे पास आलू होना चाहिए. इसी तरह से मुझे कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या एसेंशियल्स होने चाहिए वो हम जानेंगे आज की वीडियो में. तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. लेकिन उससे पहले जानना ये जरूरी है कि जो पिछली वीडियोस में हमने जाना था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हिस्ट्री क्या रही है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब क्या रहा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आने से पहले सोसाइटी में बिजनेस ट्रांजैक्शंस को किस तरह से डील किया जाता था, किस तरह के कॉन्सेप्ट्स एग्जिस्ट किया करते थे सोसाइटी में, वो सारी चीजों को जानने के लिए, वो सारी बातों को जानने के लिए आप पिछली वीडियोस को रेफर कर सकते हैं. तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कि एसेंशियल्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, या फिर यूं कह ले कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए. स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली स्टेप्स जानने से पहले एक बार फिर से जान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का क्या मतलब है, कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं. बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक ऑब्लिगेशन है, कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल ऑब्लिगेशन है. किसके बीच में है? किन्हीं दो पार्टीज के बीच में. कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल ऑब्लिगेशन है किन्हीं दो पार्टीज के बीच में. अब ऑब्लिगेशन तो है, लेकिन ऑब्लिगेशन क्या है? ऑब्लिगेशन किस चीज के लिए? एक ये ऑब्लिगेशन है किसी पर्टिकुलर काम को करवाने के लिए, किसी पर्टिकुलर ड्यूटी को या तो परफॉर्म करवाने के लिए या फिर ना परफॉर्म कराने के लिए. या तो मुझे आपसे कोई काम करवाना है, उसके लिए मैं आपसे एग्रीमेंट, आपके साथ एग्रीमेंट करूंगा, या फिर मुझे आपसे कहना है कि आपको ऐसा ऐसा काम नहीं करना है, ऐसा ऐसा काम आपको नहीं करना है, उसके लिए मैं आपके साथ में एग्रीमेंट बना सकती हूँ. आइए इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं. एक व्यक्ति है ए है जो ए को अपना हाउस सेल करना है बी को. ए को अपना हाउस सेल करना है बी को 50 लाख रुपीज में. ठीक है, तो यहाँ पे दो पार्टीज हो गए एज पर दी मीनिंग ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट की. दो पार्टीज होनी चाहिए, उनके बीच में ऑब्लिगेशन होनी चाहिए. अब ऑब्लिगेशन क्या है कि हाउस को सेल करना है. हाउस को सेल करने के लिए बी को 50 लाख रुपीज देने पड़ेंगे. ठीक है, तो ये आपस में एक दूसरे को बाइंड कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइंड कर रहे हैं कि मैं आपको हाउस दूंगा, मैं आपको अपना मकान दूंगा, आप मुझे 50 लाख रुपीज देंगे. बेसिकली ये कंसीडरेशन हो गई. ठीक है, कंसीडरेशन हो गई कि आप और मैं एक कॉन्ट्रैक्ट में जुड़ने जा रहे हैं, एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर हाउस को सेल करने के लिए. ठीक है, अब आइए स्टेप्स को समझ लेते हैं. जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट के हमें स्टेप्स समझ लेते हैं उनको समझ लेते हैं. तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है? सबसे पहला स्टेप है ऑफर. कि जब तक मैं ऑफर नहीं करूंगा एक कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट नहीं हो सकता. कॉन्ट्रैक्ट को इनिशिएट करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप चढ़ना पड़ता है वो होता है ऑफर. जैसे कि यहाँ पे मैंने पिछले एग्जांपल में देखा था कि ए को अपना हाउस सेल करना था, तो उसको बी से कहना था, क्या कहना था कि आई वांट टू सेल माय हाउस टू यू, आई वांट टू सेल माय हाउस टू यू फॉर 50 लाख. ये इसका ऑफर था. क्योंकि ए को पैसे की जरूरत थी, ए को क्या था, ए को मनी की जरूरत थी, तो उसको अपना घर बेचना था. सिंस बी को भी घर की जरूरत थी, बी को भी घर लेना था, तो ए ने क्या, जो ए ने ऑफर दिया था, जो ए ने ऑफर दिया था बी ने उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि बी को भी घर चाहिए था. यहाँ तक हम दो स्टेप्स चढ़ चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट के. कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए दो स्टेप चढ़ चुके हैं. क्या कि पहला स्टेप है हमारा ऑफर होना चाहिए, दूसरा स्टेप क्या है कि जो ऑफर दिया गया एज इट इज एक्सेप्ट हो जाना चाहिए. मतलब कि ए ने ऑफर दिया है कि उसको 50 लाख रुपए में अपना घर बेचना है, बी ने उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया है. अब जब ऑफर भी हो गया, एक्सेप्टेंस भी होगी, तो ऑफर और एक्सेप्टेंस मिला के क्या बनाते हैं? ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलके बनाते हैं प्रॉमिस. अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस. यहां तक हम 3 स्टेप्स चढ़ चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए. आइए अब चौथे के स्टेप की बात कर लेते हैं, जो कि है कंसीडरेशन. चौथा स्टेप है हमारा कंसीडरेशन.
कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन होता है बेसिकली, कंसिडरेशन का जो प्रिंसिपल है वो है क्विड प्रो क्यो। पेन कहाँ गया? कंसिडरेशन का जो प्रिंसिपल है वो है क्विड क्विड प्रो क्यो। इसका मतलब होता है व्हाट फॉर व्हाट। मतलब कि अगर मैं आपको अपना घर दे रहा हूं, मुझे बदले में क्या मिल रहा है? यहाँ पे मुझे बदले में पैसे मिल रहे हैं। या फिर बी की तरफ से देख लेते हैं, अगर बी पैसे दे रहा है, उसको बदले में क्या मिल रहा है? उसको बदले में हाउस मिल रहा है। तो ये हो गया ना क्विड प्रो क्यो। ए को पैसे मिल रहे हैं, बी को घर मिल रहा है। या फिर बी की तरफ से देख लेते हैं, अगर बी पैसा दे रहा है तो उसको घर मिल रहा है। यहाँ तक हम चौथा स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। क्या? किस चीज का चौथा स्टेप? स्टेप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की ओर बढ़ रहे हैं तो हम 4 स्टेप चढ़ लिए हैं। बात करते हैं 5वें स्टेप की। 5वां स्टेप क्या है हमारा? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कब बनता है? बेसिकली एग्रीमेंट क्या होता है? एंड मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ ऊपर, ठीक है? एन एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस और कमिटमेंट बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी। एक क्या है? एक कमिटमेंट है एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी को। इट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है जो एग्रीमेंट है? इट इंक्लूड्स ऑफर, ऑफर जो कि ए ने दिया था, दैट इज मेड बाय वन पार्टी एंड एक्सेप्टेड बाय अनदर पार्टी, accepted by another party, followed with consideration, followed with consideration। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि एग्रीमेंट एक प्रॉमिस है या फिर कमिटमेंट है बाय वन पार्टी। मतलब कि ए का ऑफर बी ने एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया। ये हो गया हमारा ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ठीक है, ए का ऑफर बी की एक्सेप्टेंस, दोनों को मिला के क्या बन गया? प्रॉमिस। प्रॉमिस के बाद अगला स्टेप क्या था? अगला स्टेप क्या था हमारा? अगला स्टेप था कंसिडरेशन। कंसिडरेशन यहाँ पे क्या है कि ए को रुपए मिल रहे हैं और बी को घर मिल रहा है। क्विड प्रो क्यो का प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। चौथा स्टेप हो गया एग्रीमेंट। इन सारी चीजों को मिला के जो होता है वो होता है एग्रीमेंट। की ऑफर, ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस हो गई, एक्सेप्टेंस के बाद दोनों चीजों को मिला के हमारा प्रॉमिस बन गया। प्रॉमिस किसके साथ फॉलो हो रहा है? कंसिडरेशन के साथ में। अब इन सब चीजों को मिला के हमारा बन गया एग्रीमेंट। मतलब कि एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन इज एन एग्रीमेंट। अब बात करते हैं हमारा सबसे लास्ट जो आया है कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ पे एक चीज क्या है, ये सबसे ना मुश्किल सीढ़ी है। जो एग्रीमेंट है ये हमारी सबसे मुश्किल सीढ़ी है। क्यों मुश्किल सीढ़ी है ये? क्योंकि एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट की ओर जाने के लिए एक, क्या बोल सकते हैं, सबसे मुश्किल सीढ़ी आती है यहाँ पे, जो कि होती है एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ। एनफोर्सेबिलिटी एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। मतलब कि कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। अगर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, अगर वो लॉ में परमिसिबल नहीं है, अगर लॉ ने उसको डिनाई कर दिया है अलाउ करने से, तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। या तो वो एग्रीमेंट वॉइड हो सकता है, या तो वो एग्रीमेंट बिकम वॉइड हो सकता है, या तो वो एग्रीमेंट बिकम वॉइड हो सकता है, या फिर वो एग्रीमेंट वॉइडेबल हो सकता है। ठीक है, अगर इन तीनों में से कुछ भी हो जाता है तो हमारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं है तो हमारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन गया। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि हमने स्टेप्स क्या क्या समझे कॉन्ट्रैक्ट के। जो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। तो एक बार ये देख लेते हैं कि इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ में क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं। ये हमें बताता है सेक्शन 10। ठीक है, कि एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट पे जाने के लिए हमें सेक्शन 10 के एलिमेंट्स फॉलो करने पड़ेंगे।
सेक्शन 10 क्या कहता है कि अगर आपको एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो सबसे पहले जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उनकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट क्या इंक्लूड करता है अपने आप में कि उनको उनके ऊपर कोई कोर्जन नहीं होना चाहिए, उनको आपने थ्रेट नहीं किया होना चाहिए, आपने उनको फोर्सफुली एग्रीमेंट नहीं साइन किया जाना चाहिए कि आपने उनको फोर्स करा के और एग्रीमेंट साइन करा लिया। ठीक है, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, तब माना जाएगा कि कोई एग्रीमेंट फ्री कंसेंट से बनवाया गया है। पहला एलिमेंट हमने फ्री कंसेंट समझ लिया जो कि सेक्शन 10 कहता है। दूसरा क्या है, दूसरा एलिमेंट क्या कहता है सेक्शन 10 का, कि जो पार्टीज हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, मतलब कि साउंड माइंड होनी चाहिए, पागल नहीं होनी चाहिए, या फिर वो डिस्क्वालीफाई बाय लॉ नहीं होनी चाहिए कि लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया हो। ठीक है, वो इंसान माइनर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है कि पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है हमारा जो इंग्रेडिएंट है वो है लॉफुल कंसीडरेशन होनी चाहिए। जो कंसीडरेशन होनी चाहिए वो लॉफुल होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहते हैं कि भाई मैं आपको, सपोज की एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूं, आपको जेड को मारना है। ये एक अनलॉफुल कंसीडरेशन, ये एडमिसिबल नहीं है। तो जो कंसीडरेशन होनी चाहिए वो लॉफुल होनी चाहिए। जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए, मतलब कि कोई पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई पब्लिक पॉलिसी को अपोज नहीं कर रहा होना चाहिए, या फिर क्या है, या जो पब्लिक न्यूसेंस नहीं क्रिएट कर रहा होना चाहिए। तो जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो हम एग्रीमेंट बनाने चाह रहे हैं, जो उसका ऑब्जेक्ट है वो भी लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है तो भी हमारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कन्वर्ट हो सकता। अगला इंग्रेडिएंट क्या है कि जो नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बाय डिक्लेयर टू बी वॉइड, कि जो नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, मतलब कि लॉ ने उसको एक्सप्रेसली मना नहीं किया होना चाहिए कि ऐसा ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अगर लॉ एक्सप्रेसली उसको मना कर रहा है तो वो भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बदल सकता। तो ये 5 इंग्रेडिएंट्स हमें यहाँ से मिल गए। तो अगर हम एक नटशेल में देखें तो नटशेल में हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के इंग्रेडिएंट्स जो है, कि सबसे पहला हमें प्रपोजल। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास होना चाहिए ऑफर, कि अगर आपने ऑफर किया है तो एक इनिशिएट हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनना। अगर ऑफर ही नहीं है फिर तो इनिशिएशन ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। ठीक है, ऑफर भी कैसे होना चाहिए, ऑफर भी ऐसे होना चाहिए कि हमारी जो इंटेंशन है वो होनी चाहिए कि हम एक लीगल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं आपके साथ में, हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं, एक बाइंडिंग इफेक्ट डालना चाहते हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं, जो भी मैं आपके सामने ऑफर रख रही हूँ, उसके लिए एक लीगल इफेक्ट होना चाहिए, बाइंडिंग होना चाहिए। दूसरा क्या, जो मैंने आपको ऑफर दिया वो एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैंने जो आपको ऑफर दिया अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो हमने दूसरा इंग्रेडिएंट फुलफिल कर लिया। अब जब ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, ये दोनों मिलके हमारा क्या बना रहे, अभी प्रॉमिस हो गया। हमारा एग्रीमेंट बनाने के लिए या फिर कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए प्रॉमिस हो गया हमारा। अब मैंने आपको क्या बताया, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ये सबसे पहला ही इंग्रेडिएंट है बेसिकली, कि ऑफर देने से पहले ही हमारे मन में होना चाहिए ये चीज कि मैं एक लीगल रिलेशनशिप में एंटर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगला क्या हमने देखा, कंसिडरेशन, कि कर लेते हैं कि ए को अगर मकान मिल रहा है, जो मैंने एग्जांपल लिया था, अगर ए को मकान मिल रहा है तो बी को बदले में क्या मिल रहा है, बी को बदले में पैसे मिल रहा है। या फिर एक जनरली एग्जांपल एक लेमैन लैंग्वेज में ले लेते हैं, वैसे तो ये एक सुइटेबल एग्जांपल नहीं है लेकिन फिर भी एक आपको समझाने के लिए, कि आप शॉपकीपर के पास गए, आप शॉपकीपर के पास गए, आपने कोई गुड्स खरीदा। ठीक है, आपने कोई गुड्स खरीदा, आपने उसको पैसे दिए, उसने आपको गुड्स दिए। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट केवल इतना ही सीमित नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट बहुत बहुत बड़े तरीके के होते हैं, लेकिन यहाँ पे कंसीडरेशन समझाने के लिए मैंने आपको एक लेमैन लैंग्वेज में एग्जांपल लिया है कि शॉपकीपर के लिए मनी हो गई कंसीडरेशन, और जो कस्टमर है उसके लिए गुड्स हो गए कंसीडरेशन। ठीक है, एक दूसरे को कोई चीज बदले में मिलना, क्विड प्रो क्यो, व्हाट फॉर व्हाट वाला प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी, जो पार्टीज हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, मतलब कि पागल नहीं होनी चाहिए, माइनर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, या फिर वो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होनी चाहिए, मतलब कि डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होनी चाहिए। अगला क्या है हमारा, कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि पार्टी के ऊपर आपने कोई फोर्स डाल दिया, कोई डरा धमका के आप उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट बनवा रहे हैं, कोई एग्रीमेंट करवा रहे हैं, उनके ऊपर कोई आपने जोर
डाला हुआ है कि आपको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो आपके बच्चे को मार दूंगा, ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो आपको किडनैप कर दूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वो पब्लिक पॉलिसी के अपोज नहीं करना चाहिए, मतलब कि एक पब्लिक में जो सोसाइटी का जो एक रूल है, जो डेकोरम है, वो मेंटेन करा होना चाहिए, ठीक है। कोई कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट उसका लॉफुल होना चाहिए, कोई अनलॉफुल क्रिएटिविटी एग्रीमेंट में एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा पाया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट या तो वॉइड होगा, या वॉइडेबल होगा, या बिकम वॉइड होगा। अगर ये तीनों इंग्रेडिएंट मिल जाते हैं एग्रीमेंट में, तो फिर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता आपका। नेक्स्ट क्या है हमारा, मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, मतलब कि वो एक्सप्रेसली मना नहीं की गई हो लॉ के द्वारा, लॉ ने उसको एक्सप्रेसली मना नहीं की कि ये काम आपको नहीं करना चाहिए। एक्सप्रेसली अगर डिनाई कर रखा है कोई काम लॉ ने, तो वो आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है हमारा, एग्रीमेंट मस्ट बी केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, जो एग्रीमेंट है वो परफॉर्म करने के काबिल होना चाहिए। वही वाली बात जो मैंने आपको भी बताई थी कि वो इम्पॉसिबल काम को आप एक एग्रीमेंट में नहीं इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया, एसेंशियल्स हो गए। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, जो पहले 5 एसेंशियल थे वो हमने क्या समझे कि ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, प्रॉमिस होना चाहिए, कंसीडरेशन होनी चाहिए, और एग्रीमेंट होगी होनी चाहिए। यहाँ पे हमें पांच पांच जो एसेंशियल्स हैं वो और मिल गए थे। एक तो क्या मिल गया था, फ्री कंसेंट मिल गया था। क्या क्या मिल गया था, फ्री कंसेंट मिल गया था, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसीडरेशन होनी चाहिए, पार्टीज क्या होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। इस तरह से ये हमारे एसेंशियल्स हो गए कॉन्ट्रैक्ट के। होप आपको समझ में आया होगा कि हमें कॉन्ट्रैक्ट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए किन किन एसेंशियल्स की जरूरत होती है, जिनके बिना हम ये नहीं कह सकते कि हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। अगर हमारा एग्रीमेंट बन भी गया है, सपोज हमारा एग्रीमेंट बन भी गया है, और अगर कुछ उसमें ऐसी चीजें हैं जो इन एसेंशियल्स के अपोज करती है, जो इन एसेंशियल्स के उल्टा है, कि जैसे कि मैंने कहा लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन आपका जो एग्रीमेंट बना है वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट से बना है, या फिर जो आपका एग्रीमेंट बना है वो अनलॉफुल कंसीडरेशन से बना है, तो वो आगे चल के वॉइडेबल हो सकता है, बिकम वॉइड हो सकता है। तो ऐसा एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। होप आपको इतना यहाँ तक समझ में आया होगा। और कुछ बचा है? ठीक है, इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।